लकड़ियों से 21 यूप बनाए गए हैं। यूप माने स्तंभ, 21 यूप बनाए गए, खटकोणीय स्तंभ, और 21 यूप को रंग बिरंगे कपड़ों से लपेटा गया। और उस 21 यूप में, जिनकी ऊंचाई 504 अंगुल थी, 504 अंगुल ऊंचा यूप बनाया गया स्तंभ, और उसमें 300 प्रकार के पशु पक्षी बांधे गए। पशु पक्षियों में जलचर भी थे, जिसमें कच्छप भी थे, और पक्षियाँ भी थीं, नभचर भी थे, यानी पक्षियाँ, तमाम प्रकार की पक्षियाँ थीं। और जितने प्रकार के जीव जंतु थल पे होते हैं, सभी एक एक जंतु बांधे गए और पशु बांधे गए। और पशुओं में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी था। रानी कौशल्या को ऋषि सिंह ऋषि बुलवाते हैं और रानी कौशल्या से कहते हैं कि तलवार लेकर 3 बार स्पर्श करिए। अश्व के घोड़े को महारानी कौशल्या 3 बार स्पर्श करती हैं। उसके पश्चात महारानी के साथ एक महिला छत्रानी, एक वैश्य और एक शूद्र, 3 महिलाओं को कौशल्या जी के साथ अश्व का स्पर्श करने के लिए भेजा जाता है। और कौशल्या जी को एक रात वहीं अश्व के आसपास सोने का निर्देश देते हैं ऋषि पुरोहित, और कौशल्या जी को वहाँ सोना भी पड़ता है। 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीतने के पश्चात अश्व यज्ञ आज समाप्त हो रहा है। चतुष्टोम और उसका तीनों दिवस का जो है यज्ञ का दिवस समाप्त हो रहा है। वो दशरथ जी ने जहाँ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वहीं से सारी भूमि दान कर देते हैं। पूरब की भूमि होता को, पश्चिम की भूमि ऊर्ध्ववायु को, उत्तर की भूमि उद्गाता को, और दक्षिण की भूमि ब्रह्मा जी को, वो पूरी भूमि दान कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जितनी भूमि दान की वह ब्राह्मणों को दान किया जाता है। तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर के एक स्वर में हाथ जोड़ करके दशरथ जी से कहते हैं कि महाराज, आप जैसा पृथ्वी पालक इस पूरे पृथ्वी पर नहीं है, अतः हम सारी भूमि आपको लौटाते हैं। आप दान के स्वरूप कुछ और देना चाहें वह दे दीजिए। पृथ्वी का पालन हम लोगों के बस का नहीं है, आप ही इसकी अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। तो उसके बदले 1 लाख ब्राह्मणों को 10 लाख गायें, 10 लाख गायें प्रदान करते हैं दशरथ जी। 10 लाख दान करते हैं गाय। 10 लाख स्वर्ण, जो स्वर्ण के सिक्के हैं वो दान करते हैं, स्वर्ण मुद्राएं, और 40 लाख रजत मुद्राएं दान करते हैं। अब ये गौ और स्वर्ण और रजत जो पा करके ब्राह्मणों ने एकत्रित करके, और इसको ऋषि शृंग मुनि और वशिष्ठ मुनि के सामने रख देते हैं कि हे महामुनियों, इसका वितरण अब आप करिए, क्योंकि ये सामूहिक दान है। तो वह लोग फिर उसका वितरण कराते हैं, ब्राह्मणों में उसको वितरण करा देते हैं। अब 3 दिन अश्वमेध यज्ञ खत्म होने के बाद अब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। ऋषि शृंग मुनि कहते हैं, महाराज, अब मैं अथर्ववेद, अब तक जो है साम वेद और दूसरे यजुर्वेद, दूसरे वेद के मंत्रों से अब तक यज्ञ हो रहा था। अब उन्होंने कहा, महाराज, अब मैं अथर्ववेद के मंत्रों से मैं पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूँ, तो अब आप दीक्षा लीजिए। यज्ञ मंडप के पास सब लोग बैठे हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और ठीक उसी समय सभी देवताओं का भाग रखा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता, जितने प्रकार के देवता हैं, सबका भाग वहाँ रखा जाता है। अपना भाग पा करके सभी देवता वहाँ आते हैं। ब्रह्मा जी भी आते हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी, आपके, हे पितामह, आपके वरदान के कारण पूरी पृथ्वी पे रावण ने आतंक मचा रखा है। तीनों लोकों में उसका आतंक बढ़ता जा रहा है, उसका कुछ करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, मैंने उसको वरदान जरूर दिया है, लेकिन मनुष्य और वानर से उसने वरदान नहीं मांगा है, उसने
राक्षस, असुर, देवता, न यक्ष, किन्नर, नाग सबसे न मारे जाने का वरदान मांगा है। तो एक उपाय है कि क्यों न हम लोग, भगवान विष्णु यहाँ आ रहे हैं भाग लेने, तो हम लोग अपनी प्रार्थना उनसे करते हैं कि मनुष्य रूप में जन्म लें। तब तक भगवान विष्णु आ जाते हैं अपना भाग लेने। अदृश्य रूप में वहाँ बैठक चल रही है देवताओं और की। भगवान विष्णु से सारे देवता अदृश्य रूप में वहाँ बैठक करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कुछ करिए, मनुष्य रूप में आप कुछ करिए। रावण का आतंक बढ़ता जा रहा है ब्रह्मा जी के वरदान से। भगवान विष्णु मन में सोच लेते हैं कि मुझे मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। तो वह फिर भी पूछते हैं देवताओं से कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो देवता कहते हैं कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। तो विष्णु जी स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं 4 अंश में, 4 स्वरूप में मैं जन्म लूँगा। और वह